देखिए भगवान ने चीर हरण क्यों किया? गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी। यदि भगवान वस्त्र ना चुराते तो कल को गोपियां नहा रही थी निर्वस्त्र होके, फिर और लोग नहाते, फिर और लोग नहाते, फिर तो निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा चल जाती। तो ये कितना बुरा था, ये परंपरा कितनी बुरी थी, कहीं गलत परंपरा चालू ना हो जाए, इसलिए भगवान ने उसका विरोध कर दिया। कपड़े चुरा लिए, अब आके ले जाओ और दोबारा ये गलती ना करना। तो भगवान ने जब कपड़े चुराए थे उस समय भगवान की उम्र लगभग 7 साल की थी। तो क्या 7 साल का बालक कोई वासना से भरा होता है क्या कि वो गलत भाव से वस्त्र चुराएगा, उनको निर्वस्त्र देखना चाहता है? ऐसा नहीं है। भगवान तो सर्वांतर्यामी है। आप तो कपड़े पहनो ना पहनो, भगवान से क्या छिपा है, क्या नहीं जानते वो? भगवान तो सबके भीतर ही बैठे हैं ना। ये बात गोपियां भी कहती हैं भागवत में कि ये कृष्ण तो सबके भीतर बैठा है, इनसे क्या छिपा है, इसलिए किस बात की शर्म। सारी गोपियां निकलकर खड़ी हो गई थी और कहा भगवान ने दोबारा गलती ना करना। तो एक अच्छा मैसेज देने के लिए भगवान ने ये लीला की, इसमें कुछ गलत नहीं था। भगवान के रास को लेकर लोग संदेह करते हैं, तो रास जो था भक्त और भगवान का मिलन था। वो गोपियां, उस रास में केवल स्त्रियां नहीं थी, उस रास में शंकर जी थे, नारद जी थे। गोपी एक भाव था, गोपी एक यूनिफॉर्म था। जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, बैच बेल्ट टाई लगा के जाना है, ऐसे रास में जो सम्मिलित होगा वो उस भाव में, गोपी के भाव से, प्रेम से सम्मिलित होगा। पुरुष भी वहां पर थे, नारद जी थे, शंकर जी थे उस रास में, बड़े बड़े भक्त ध्रुव और प्रहलाद भी उस रास में सम्मिलित थे। तो केवल स्त्रियां सम्मिलित थी ऐसा नहीं है। एक रास एक आनंद का सब्जेक्ट था, एक नाम दिया गया था रास का। जैसे हम बहुत सारे नाम दे देते हैं, ऐसे रास नाम था। और रसो वैसा, गोपियों के भीतर जो वासना का रस था वो तो समाप्त हो गया था। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास था। उस समय भगवान की उम्र 8 वर्ष से कम थी जब भगवान ने रास रचाया, तो भी काम वासना का कोई संबंध नहीं था। तो इसका मैं समाधान कथा में भी देता हूं।